हाय ग्रुप 1। तो जिन लोगों ने भी वर्बीना को चूज़ किया है, नंबर 42 है ये, जो कि 6 बतलाता है अगर हम ऐड करें तो बेसिकली आपका इंट्यूशन आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ग्रुप 1। ये जो वर्बीना फ्लावर होता है ना, वो बहुत पहले रोमन और पर्शियन, आई गेस रोमन तो फॉर श्योर हूँ मैं पर्शिया ही था या पता नहीं कोई और कल्चर में, रोमन और पर्शियन कल्चर में आई गेस जब किंग्स एक दूसरे से म्यूचुअली कुछ एक दूसरे के साथ अग्री करते थे, कोई अग्रीमेंट होती थी उनकी, कोई रेकन्सिलिएशन होती थी, तो ये फ्लावर कैरी करते थे वो अपने साथ। तो अगर आप लोगों ने ये कार्ड को चूज़ किया है तो सबसे पहला मैसेज तो डेफिनेटली यहाँ पर एक तरह से आप लोगों को बोला जा रहा है, ग्रुप 1 आपका जो इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है वो रेकन्सिलिएशन है। या तो आपको लग रहा है कि आपको किसी के साथ म्यूचुअली अग्रीमेंट में आना है, यहाँ पे डेफिनेटली कोई पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है या कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनसे हो सकता है आपकी डिसएग्रीमेंट हुई, जिसके मतलब थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई और आपको लग रहा हो कि मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें रिकंसाइल करनी चाहिए, मतलब हमें म्यूचुअली मिलकर सॉर्ट आउट करना चाहिए इश्यूज़ को। तो आपका इंट्यूशन भी यही आपको बोल रहा है, आपका इंट्यूशन आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि इट्स टाइम फॉर रेकन्सिलिएशन, मतलब समझौता। ये समझौते का टाइम है। अगर आपकी पर्टिकुलरली किसी से अनबन हुई है या कुछ लोग हैं या कोई इंसान है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा और ओपन अप हो। ओपन अप यानी कि थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ, नए फ्रेंड्स को इनवाइट करो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे न्यू फ्रेंडशिप भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को उनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है टूवर्ड्स न्यू फ्रेंड्स, की नए दोस्तों को नए दोस्त बनाने हैं, नई एक बेसिकली एक तरह की एक नयापन अपने फ्रेंड सर्कल में या तो आपको देखना है, या फिर अगर आपकी लड़ाई हुई है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो इंट्यूशन है वो बोल रहा है कि इट्स टाइम कि आप म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, समझौता कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ मतलब ये नहीं कि आपने पूरा अधिकार ही दूसरे पर्सन को दे दिया या जो वो दूसरा पर्सन बोल रहा है आप वही कर रहे हैं एग्जैक्टली। इट इज़ के कुछ आप भी बातें सामने रखें, कुछ दूसरा पर्सन भी अपनी बातें सामने रखें और एक म्यूचुअली एक अग्रीमेंट में आए। तो मुझे उस तरह की सुलह समझौता लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को ये आप लोगों को लग रहा है ग्रुप 1 कि ऐसा करना चाहिए किसी इंसान के साथ या कुछ लोगों के साथ, देन गो फॉर इट। कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि नई फ्रेंडशिप बनानी चाहिए, अब जो इतनी सारी वॉल्स मैंने आसपास खड़ी की है थोड़ा सा इसको गिरानी चाहिए और ये बाउंड्रीज़ गिरनी चाहिए और मुझे नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, तो वो भी यहाँ पर डेफिनेटली उसके लिए भी एक हाँ है। आपका इंट्यूशन आपको पुश कर रहा है कि आप नई फ्रेंडशिप में ढलिए या लोगों को इनवाइट कीजिए। जिस तरह से मुझे ये लग रहा है ना कि अगर आप ये देखें ना, मुझे थोड़ी सी पाइसेस एनर्जी की ऊर्जा आ रही है क्योंकि पाइसेस में ऐसे ही 2 फिशेस रहती हैं।
ओके, यहाँ पे पता है एक दो आई मीन मुझे सॉरी, दो पर्सपेक्टिव से मैं ये पिक्चर को देख सकती हूँ। जैसे अगर आप किसी को ये पिक्चर आप दिखाएंगे ना, तो इंसान कोई कुछ इंसानों को कुछ और लगेगा, कुछ इंसानों को कुछ और। तो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव्स जो मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये ये जो भी फिश है यहाँ पे, ये बड़ी वाली, इसने इस बर्ड को पकड़ा हुआ है, ओके, और ये बर्ड इसे बहुत कामली देख रही है, छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही है, ओके, जो जिस जिस ये जो भी फिश है, इसे अब खुद को छुड़ा नहीं रही है ये बर्ड। और ये फिश भी इसे बहुत मतलब खाने, अगर मतलब पकड़ा ज़रूर हुआ है इस फिश ने इसे, लेकिन ना ऐसा लग रहा है कि ये खाएगी नहीं इसे, क्योंकि इस बर्ड, ये जो बर्ड है, इसकी आंखों में मुझे कहीं प्यार दिख रहा है, या फिर कहीं एक वैसी एनर्जी दिख रही है जिस तरह से ये इस फिश को देख रही है। और ये फिश की भी ऐसी एनर्जी लग रही है कि ये इस बर्ड के प्यार में एक तरह से डूब गई है, ओके, और मतलब इस प्यार के वजह से ही इसे ये खा नहीं पाएगी, चाहे इसे जितना भी मन हो। तो अगेन मुझे उसी तरह से एक वाइब आ रही है कि ये आपके या किसी पर्सन या कुछ लोगों के बीच में है जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हों आपके, कोई फ्रेंड्स, कोई पार्टनर, कोई फैमिली, फादर, मदर, जो भी। तो लिटरली एक समझौते का यहाँ पर ये है एक तरह का पर्सपेक्टिव। और मुझे सेकंड क्या लगा था, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, मुझे लगा था ये दूसरी फिश है, और मुझे पहले लगा था कि इस बर्ड ने इस फिश को पकड़ रखा है। अगर आप देखेंगे इसके जो ये है क्लॉज, ये इस फिश को पकड़ रखा है, मतलब ये वाले पोर्शन, लेकिन एक्चुअली ये एक ही फिश है। लेकिन मैं अगर सेकंड पर्सपेक्टिव से देखूं, तो इस बर्ड के नीचे वाले हिस्से को इस बर्ड ने पकड़ रखा है। मुझे लगा कि ये जो मुझे पहले ये फीलिंग आई कि ये दूसरी फ़िश है, और मुझे लगा कि इस फ़िश की, ये जो पहली वाली फ़िश है, ये जो दूसरी वाली फ़िश है, ये दोनों ऑब्वियसली एक ही ब्रीड के हैं, तो डेफिनेटली ये फ़िश इसे देख रही है कि इसे छोड़ दो, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, मतलब ये दूसरी फ़िश। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो फ़िश है पहली वाली, ये इस तरह से इस बर्ड को देख रही है कि मेरे इस वाली जो फिश है, ये दूसरी फिश, इसे छोड़ दो, ओके। तो ये दोनों एक तरह से दिख रहा है ना कि दोनों एक ही सिचुएशन को और एक ही तरह से देख रहे हैं, मतलब दोनों चाह रहे हैं यहाँ पे समझौता, इसमें कोई एक इंसान नहीं चाह रहा है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट अस सी, ये कार्ड्स ऑलरेडी निकाल कर रखे मैंने, ये टैरो है, ये भी हम अभी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका ओरेकल। ओके, हमारे पास है स्वान स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव, नंबर 60। एम्पथी देखिए, और इसमें लिखा भी क्या है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। यस, और है न्यू लाइफ, नंबर 39, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, और हम ये भी निकाल लेते हैं टैरो, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये बिल्कुल आपके सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं। और है हमारे पास द सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, the Hermit, 5 of Wands। अरे आप लोगों के पास 2 बारी है 5 of Wands, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसे मैं ऐसे रखूँगी। वाओ, अ पुश एंड पुल बिटवीन हार्ट एंड माइंड, ऐसा लग रहा है ये देखकर। मतलब दिल और दिमाग
के बीच ना ये एक तरह का पुल है, एक लिटरली बहुत बड़ा पुल, कि आपको दिल उसका आपका यहाँ खींच रहा है, दिमाग आपका वहाँ ले जा रहा है। तो दिल डेफिनेटली आपका समझौता करने बोल रहा है और दिमाग एक तरह का स्टैंड लेने बोल रहा है। तो आपका इंट्यूशन की जो यहाँ पे गाइडेंस मैं एक तरह से देख रही हूँ ग्रुप 1, वो सबसे पहले तो ये है कि एम्पथाइज ज़रूर कीजिए दूसरे के साथ। जिस पर्सन से, जिन लोगों से आपकी लड़ाई हुई है, यहाँ पे डेफिनेटली एक तरह का समझौता और कॉम्प्रोमाइज़ है। और यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि दोनों साइड्स देखिए सिचुएशन के। कई बार होता है ना कि हम चाहे आपके सिचुएशन में दूसरे की ही गलती हो, आई अंडरस्टैंड, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन हर इंसान की ना सोल जर्नी अलग अलग होती है और सोल पाथ अलग अलग होते हैं। वो सोल क्या सीखने की कोशिश कर रहा है आपके थ्रू, आपका भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उस सोल के साथ, जिस वजह से आप आप एक रिलेशनशिप में आए हैं, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप हो। तो जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उससे वैल्यू भी करना होता है। तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश है आपके इंट्यूशन की कि देखो, समझौता तो करो, लेकिन अपने पॉइंट्स, जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, अपने जो पॉइंट्स है, आपको जो कम्युनिकेट करना है वो बिल्कुल क्लियर रखिए कि क्या कम्युनिकेट करना है, किस बात का आपको स्टैंड लेना है कि हाँ पहले ऐसा हुआ, अब ये नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियरली आप स्टेट कीजिए जो भी इंसान है या जो भी लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। यहाँ पर आपका इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक तरह का पैचअप करना है आप लोगों को, ओके, क्योंकि न्यू लाइफ आपका इंतज़ार करिए। यहाँ पे कई लोगों को लग भी रहा होगा कि एक नई साइकिल शुरू हो रही है, मेरा थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स छूट रहे हैं, और ये ओल्ड हैबिट्स में आपके हो कि चीज़ों को पकड़ के रखना, चीज़ों को होल्ड करके रखना, एक रिवेंज की भावना से, एक गिल्ट की भावना से, एक इस भावना से कि मुझे बदला लेना है, या ये मैं इस पर्सन को किस तरह से ऐसे जाने दूं, उस तरह की जो वाइब्स है ना आपकी, वो आपका ओल्ड सेल्फ कैरी कर रहा है ग्रुप 1। वो आपका न्यू सेल्फ नहीं कैरी करना चाह रहा। आपका जो नया सेल्फ है वो नहीं कैरी करना चाह रहा ये बर्डन अपने ओल्ड सेल्फ का, जो कि नेगेटिव है। ऑब्वियसली किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करना, किसी को माफ़ नहीं करना, बदला लेना, या फिर इस नज़रिए से देखना कि नहीं ये माफ़ी के काबिल नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। जजमेंट में भी नहीं जाना, क्योंकि ओल्ड सेल्फ हम हमेशा किसी ना किसी को लेकर, सिचुएशन को या कोई पर्सन को, इंसानों को लेकर हमेशा जज करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, खुद को भी जज करते हैं। यहाँ पर बोलने की कोशिश है कि आपको जज नहीं करना है, क्योंकि जो न्यू लाइफ है ना आपकी, उसमें आप अपने ओल्ड सेल्फ को हटा रहे हैं, और ये जो आपका ओल्ड सेल्फ है वो अब जो रिश्ते आपके अच्छे नहीं चल रहे थे, उसमें बहुत एक डिस्टेंस आ गया था, या फिर एक लड़ाई झगड़े होते रहते थे कॉन्फ्लिक्ट में, माफ़ नहीं करना, उसमें ना आपका दिमाग और आपका दिल बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है, आपका इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है कि माफ़ करो, मिट्टी पाओ, एम्पथाइज करो, दूसरे के भी जगह पर खुद को रख कर देखो। तो आपका इंट्यूशन किसी ना किसी को यहाँ पे माफ़ करने बोल रहा है, किसी ना किसी को आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये नए लाइफ को एम्ब्रेस करने का, ये नए जो नया आपका सेल्फ है उसको एक गले लगाने का, एम्ब्रेस करने का आप ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि मैं माफ़ कर दूं। और ये ही आपका इंट्यूशन बोल रहा है, बिल्कुल राइट है आप। यहाँ पर है कि साथ में मिलकर काम करो। और ना ये देखिए, मैंने क्यों इसे बीच में रखा, पहले मैंने वैसे अरेंज किया था। देखिए ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बीच में 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हर्मिट है जो कि शांति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल ही ये ऑपोजिट एनर्जीज हैं।
क्योंकि ना आपका इंट्यूशन, आपका सोल, आपका जो हार्ट है, दिल है, वो बोल रहा है अब मैं पीस में रहना चाहता हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना जहाँ पे मैं माफ़ी ना कर पाऊँ दूसरों को। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं नई लाइफ को एम्ब्रेस करना चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने लाइफ में, मैं सुधार लाना चाहता हूँ। ये ही आपका इंट्यूशन आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ना कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में बहुत चल रही है। क्या मैं बात करूं? क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं? क्या मैं समझौता करूं? क्या मैं माफ़ करूं? ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत चल रही है। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपसे, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि डबल है, ये डबल एनर्जी है। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, ये आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर एक तरह का गाइडेंस आपको मिल रहा है कि ना ज़्यादा ट्रिगर मत होने, कोई आपको अगर बहुत जल्दी ट्रिगर कर रही है कोई बात या कोई पर्सन, तो वो ना खुद की हीलिंग आपको ज़रूरत है करने की। यहाँ पर एक मैसेज किसी के लिए ये मिल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्रिगर हो रहे हों, किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन या शांति की ऊर्जा में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से आपका इंट्यूशन उस वक्त हमेशा आपको गाइड करता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए। आपका दिमाग हमेशा कोशिश करता है कि लड़ाई में कूद पड़ो। अब उसने बोला है ना तो मैं भी बोलूँगा, अब उसने ये किया है ना तो मैं भी करूँगा। एक तरह का वो आपका दिमाग करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये है कि हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, एम्पथाइज़ कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पॉइंट्स ना रखें। ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है कि आपको क्लियरली सामने वाले को पॉइंट्स रखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सन की ऊर्जा है ग्रुप 1, ये डेफिनेटली आपको लाइट की तरफ मूव कराएगी, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव सल्यूशन लेकर आएगी। ये जो भी समझौता है, ये जो भी कॉम्प्रोमाइज़ है, ये एक पॉजिटिव सल्यूशन लेकर आएगा, ओके, और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा आपके लाइफ में, इसीलिए न्यू लाइफ है ये। तो अगर किसी के साथ भी आपको समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सारे कार्ड्स आपके यही बता रहे हैं यहाँ पर, और कोई मैसेज नहीं है जो मैं और दे सकूँ। लेकिन हाँ, एक ज़रूर है कि आप जब भी उस एनर्जी में जा रहे हैं समझौते के, तो ये ज़रूर रखिएगा कि आपकी क्या बात है और आपकी भी बात सुनी जाए। साथ साथ थोड़ा सा डीप डाइव कीजिए अपने इमोशंस में, क्योंकि आपका दिल आपको बहुत बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या करना है। दिल, इंट्यूशन, और वो यही बोल रहा है कि अपने इमोशंस को फॉलो करो। बात ज़रूर रखो, कम्युनिकेट ज़रूर करो, वहाँ पे दिमाग का ज़रूर अप्लाई करो जहाँ पे आपको स्टैंड लेना है खुद का। वहाँ पे ज़रूरी है कि हम अपने लॉजिकल और प्रैक्टिकल सेल्फ को लेकर आएँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, जो भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ है, जो भी आपकी एग्रीमेंट है उसमें। लेकिन अपने इमोशंस को कहीं जाने मत दो, क्योंकि यू लिटरली फील, ये पेज ऑफ कप्स के साथ आप लिटरली चाह रहे हैं कि कुछ रिजॉल्व हो यहाँ पे। और अगर आप चाह रहे हैं, दैट इज वॉट योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू, यही आपका इंट्यूशन बोल रहा है। दूसरे साइड को भी देखिए सिचुएशन के, थोड़ा सा डीप डाइव लीजिए अपने इमोशंस में, क्योंकि दूसरा भी उसी कष्ट और पेन के साथ गुजर रहा है। मे बी आपको वो दिखा ना रहा हो, मे बी जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें वो ना दिखा रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में भी ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रही है। क्योंकि यहाँ पर 2 बार 5 ऑफ वॉन्ड्स का आना मिरर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है कि जो आप गो थ्रू कर रहे हैं वो इंसान भी वही पेन और हर्ट झेल रहा है। और वो इंसान, जैसे मैंने ये आपको बोला ना कि यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव थे और दोनों पर्सपेक्टिव एक्चुअली सेम ही है। एक तरह से देखा जाए तो है, कहने को है कि 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं सिचुएशन की, लेकिन एक्चुअली दोनों चीज़ें सेम ही चीज़ बतलाने की कोशिश कर रही हैं। दैट मीन्स दूसरा इंसान भी यहाँ पे समझौता चाह रहा है। ओके, गो फॉर इट। ऑलराइट ग्रुप 1, यही मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर आपका इंट्यूशन आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके लिए जो रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा।
अगर आप रिजॉल्व करें, आप समझौते में आएँ, तो जो भी रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा वो बहुत पॉजिटिव है। सन इज़ द ब्राइटेस्ट कार्ड, और उसका आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, जो आपको वो रेजोल्यूशन से आएगी। उस समझौते से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे कि लाइफ में किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए एक दूसरे के बारे में। ऑलराइट ग्रुप 1, यही मैसेजेस है आप लोगों के लिए। आई होप कुछ ना कुछ मदद मिली हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2। तो जिन लोगों ने भी इसे द सिकल को चूज़ किया है, ये है आपका कार्ड नंबर 54 है ये। आपका इंट्यूशन आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है ग्रुप 2? सबसे पहले तो जो कार्ड आपने चूज़ किया है ना, उससे जो मैसेज है, ये डेफिनेटली आप लोगों का हार्वेस्ट सीज़न है। जो आने वाला है आगे, वो है आपका हार्वेस्ट सीज़न। मतलब सिकल को हिंदी में दरांती बोलते हैं। दरांती तो ये जो यूज़ होता है ना, आपको पता होगा कि ये जब हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को, तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली ये आपका हार्वेस्ट सीज़न है, और आपका ना इंट्यूशन आपको बार बार बोलने की कोशिश कर रहा होगा कि अब कुछ रिज़ल्ट आने वाला है, अब कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, अब कर्मा का फल मिलने वाला है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ये आपका इंट्यूशन आपको बार बार बोलने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड्स हैं आप लोगों के लिए ग्रुप 2। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है। ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। आपके बेसिकली स्ट्रगल्स की एंडिंग है, क्योंकि ये ना 54 नंबर है, ऐड करें तो 9 बनता है, और 9 जो है वो एंडिंग्स को बतलाता है। सो डेफिनेटली एक डार्कर टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग लाइट टाइम में, मतलब एक लाइटर टाइम में आ रहे हैं। लाइटर मतलब मैं उस सेंस में बोल रही हूँ कि बहुत हैवी बर्डन से अगर आप जूझे हैं इन सालों पास्ट कुछ ईयर्स में, तो अब वो बर्डन लिफ्ट अप होने वाला है। आप लोगों ने लिटरली काम किया है ग्रुप 2। यहाँ पे मैं लेबर देख रही हूँ, आप लोगों का काम देख रही हूँ कि आप लोगों ने लिटरली काम किया है, मेहनत की है, और जिस वजह से इसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो यस, आपका इंट्यूशन आपको बोलने की कोशिश कर रहा है ग्रुप 2 कि इट्स टाइम फॉर योर रिवॉर्ड, हार्वेस्ट टाइम। ओके, ये कार्ड्स हैं आपके लिए, और देखते हैं वैसे टैरो के थ्रू। ये टैरो है जो हम लेंगे साथ में ही, लेकिन सबसे पहले ओरेकल लेंगे। Trust, yes. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Observer number 49. Number 55. Snake spirit, time to heal. Okay, आपका टैरो देखते हैं। नंबर 2, अरे नंबर 2 आपका ग्रुप का भी नंबर है, और हमारे पास हाई प्रीस्टेस है। एक्चुअली हम मैसेजेस इंट्यूशन की तरफ से ही ले रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स ग्रुप 1 में भी था। द मून, ओके। 3 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पे पेंटिकल्स है। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। मैं इसे यहाँ कर देती हूँ इधर। और है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस वही मैं आपको बोल रही थी, मेहनत की है आप लोगों ने डेफिनेटली। ये किसी भी प्रकार का मेहनत हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये मेहनत आप लोगों ने लिटरली की है। हार्ड वर्क, इट्स द टाइम टू रीप
द रिवॉर्ड्स। ओके, सो ग्रुप 2, यहाँ पे एक तरह का ना आपका इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है बार बार कि ट्रस्ट रखो, रिवॉर्ड्स आने वाले हैं। ओके, लेकिन अगेन हमारा दिमाग विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली जब हम बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू गुजरते हैं ना ग्रुप 2, तो हमें ना भरोसा नहीं मतलब मिलता ही नहीं है कि कुछ अच्छे दिन भी आएंगे हमारे लाइफ में, इज़न्ट इट? तो मुझे लगता है वही चीज़ आपके लाइफ में चल रही है कि आप लोग काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लाइफ से या पिछले कुछ ईयर से गुजरे हैं, जिस वजह से ये चैलेंजेस ने ना आकर आपको स्ट्रॉन्ग तो बनाया है, लेकिन एक तरह से ना आपको ये भी ट्रस्ट आपने खो दिया है कि कुछ अच्छा आएगा मेरे लाइफ में, कुछ अच्छा होगा मेरे लाइफ में। मैंने तो इतनी मेहनत की लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है इसका। तो आपका इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है कि ट्रस्ट रखना भाई हम सबको ज़रूरी होता है, क्योंकि होप ट्रस्ट से ही आता है। होप यानी उम्मीद। ट्रस्ट रखोगे खुद पे, ट्रस्ट रखिएगा खुद पे, तभी तो उम्मीद आएगी एक कि हाँ लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो आपका इंट्यूशन ये बोलने की कोशिश किया है कि आपने बहुत टाइम बिताया है हीलिंग में। हो सकता है कुछ लोग हीलिंग से गुजर भी रहे हों इस वक्त। देखिए ये 55 है जो कि 10 होता है, 1 अगेन इज अ न्यू बिगनिंग, 0 शून्य अगेन इज कंप्लीशन। और मैंने आपको ये 54 जो कि 9 नंबर था, मैंने उसी से बताया था कि यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल, जो कि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, इनफैक्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ट्रबलसम रहा होगा। और आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ट्रस्ट रखो, रिवॉर्ड्स आने वाले, और आपको लग भी रहा है क्योंकि आपका इंट्यूशन है, आपको बीच बीच में ना होप दिलाता है। आप ट्रस्ट करने लगते हैं अपने इंट्यूशन पे कि यस मुझे मिलेगा, लेकिन फिर आपका दिमाग ना एक कॉन्फ्लिक्ट वाली ऊर्जा, मुझे मिल तो नहीं रहा, कुछ तो हुआ नहीं है अभी तक। ओके, कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा होगा ऐसे ही टैरो रीडिंग्स देखते हैं कुछ नहीं मिल रहा। मुझे इस तरह की एक वाइब मिल रही है इस ग्रुप से। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी मेहनत का फल है ग्रुप 2। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग होती है चीज़ों की। अब देखिए, आपको लगा होगा कि इस जन्म में आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिस वजह से आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन हमने पिछले जन्मों का अपना पास्ट कर्मा, हमें किसी को याद ही नहीं है पास्ट लाइफ्स, कि हम बता सके कि पिछले लाइफ टाइम में हो सकता है कुछ गड़बड़ की हो। इसीलिए इस वक्त इतना स्ट्रगल से हम गुजरे हैं। और साथ साथ ये भी होता है ना कि एक सोल भी एक तरह का प्रॉमिस करता है खुद से कि हम सीखेंगे, क्योंकि सोल का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप 2 कि जितनी जल्दी वो डिवाइन के साथ जुड़ सके। और कितनी जल्दी कोई भी सोल जुड़ेगा डिवाइन के साथ? जब वो डिवाइन की तरह बनेगा, इज़न्ट इट? जब वो डिवाइन की तरह बनेगा उतनी ही जल्दी वो अट्रैक्ट करेगा और डिवाइन एनर्जी उससे खींचेगी अपनी ओर। तो हम ये स्ट्रगल्स लेते हैं लाइफ में ताकि हम ये स्ट्रगल से कुछ सीखें और जितनी जल्दी उस डिवाइन एनर्जी को पा सकें, क्योंकि सोल की एक यही इच्छा होती है, डिज़ायर होता है। और हमारे फिजिकल लाइफ में तो और भी बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं। ओके, तो डेफिनेटली जो आप स्ट्रगल से गुजरे हैं ना, उसने आपको बहुत ग्रोथ दी है, बहुत कुछ सिखाया है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, ये सारे पेंटिकल्स को गुजर कर ये लास्ट कार्ड होता है पेंटिकल्स में, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कॉइंस, जो कि जिसने स्पिरिचुअल इनसाइट्स भी गेन किए हैं, स्पिरिचुअली भी ग्रो किया है जो इंसान, और जो इंसान ने ये धरती पर भी यानी फिजिकल रियलिटी में भी ग्रो किया है जिसने। तो आप लोगों ने लिटरली ग्रो किया है। आप अपने अंदर भी, आप खुद के अंदर भी ये डिफरेंस देख रहे होंगे ग्रुप 2, क्योंकि डेफिनेटली हीलिंग हुई है आप लोगों की, और कुछ लोग लिटरली अभी भी हील कर रहे हैं। मून अभी भी है, टाइम टू हील का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो हो सकता है कुछ लोग हील कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों ने हील कर लिया है अपने शैडो को।
क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत कुछ रिफ्लेक्ट किया है आपको कि ये सुधारना है, ये सुधारना है, ये शैडो है, वो शैडो है, और आपने अलग अलग जगह से पिकअप किया है कि हाँ ये शैडो एरिया मेरा है, और आपने लिटरली हील करने की कोशिश की है, ग्रो करने की कोशिश की है। उस वजह से ही आप स्पिरिचुअली डेवलप कर पाए हैं। सो आपका जो इंट्यूशन मैसेज दे रहा है आपको कि ट्रस्ट रखो, यू आर हीलिंग, आप हील कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, ट्रस्ट रखो, खुद पे भरोसा रखो। और यहाँ पर जो आप मैसेजेस भी रिसीव कर रहे हैं ना हार्वेस्ट को लेकर कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, वो एक्चुअली सच है, उस पर भी ट्रस्ट रखिए। आपका इंट्यूटिव सेल्फ बता रहा है आप लोगों को। यहाँ पे डेफिनेटली एक इमोशनल फुलफिलमेंट है विद दिस 10 ऑफ कप्स। इसमें लिटरली ये जो 10 ऑफ कप्स है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल दिखलाया है इस कार्ड में। मतलब ये जो लड़की है, ये जो लेडी है, वो फ्लाई कर रही है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनर्जी। मैं फेमिनिन मैस्कुलिन की बात नहीं कर रही, ओके। तो आप यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ है आप लोगों की जो हुई है, और जिस वजह से आप लिटरली लाइटर, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना इस कार्ड से, डार्कर टाइम से लाइटर। तो ये जिस तरह से उड़ रही है, उड़ते हम कब हैं, हम फ्लाई कब कर पाते हैं, जब हम लाइट महसूस करते हैं। जब लाइटनेस होती है बॉडी में, जैसे एक फेदर होता है, वो बहुत लाइट होता है। जब लाइटनेस होती है बॉडी में, तब हम ऊपर की ओर उठते हैं, ओके। तो वही चीज़ है ये कि अब लाइटनेस आ रही है, वो हेवेनेस जाने वाला है। दिमाग में अभी भी चलता रहता है विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की यार चैलेंजेस तो हैं, लेकिन यहाँ पर आपका इंट्यूशन बोल रहा है घबराओ मत, इन चैलेंजेस को आप पार कर रहे हो। काफ़ी चैलेंजेस आपने यूं तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए लिटरली हार्ड वर्क होगा। मतलब आपने लिटरली वर्क किया होगा टू पास दोज चैलेंजेस। उन चैलेंजेस को पास करने के लिए आपने मेहनत की है डेफिनेटली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना एक नई इंस्पिरेशन या आइडिया भी मिलने वाला है ग्रुप 2, स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क। यहाँ पर मुझे इस तरह की ऊर्जा आ रही है कि आपके वर्क से भी रिलेटेड आपको एक कुछ इंस्पिरेशन या कोई आइडिया मिलने वाला है, या कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेकर आ रही है आपके लाइफ में। और इसीलिए ये लाइटनेस आ रही है कि इंस्पायर्ड जब हम फील करते हैं तो हम एक होता है एक डायरेक्शन, लाइफ को एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ इस डायरेक्शन में जाना है। पाथ क्लियर होता है कि यार इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिल गई, एक आइडिया मिल गया, एक गोल मिल गया जिसे फॉलो करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के करियर में भी ये डेवलपमेंट आ रही है। आपका इंट्यूशन ये बोलने की कोशिश कर रहा है। आपने ना अपने डेविल को, जो शैतान शैडो जो मैं बोल रही थी, माइंड है, उसको ना आप शांत करवा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप पूरी तरह जीत पा चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊर्जा है उस डेविल की, उस माइंड की जो आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, जो आपको नेगेटिव चीज़ें बोलता है। तो आप ना उस पर जीत पा रहे हैं, इन द प्रोसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप लोग ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उस दिमाग को। कभी कभी होता है ना कि मेरे दिल की तरफ से ये मैसेज है या मेरे दिमाग की तरफ से है, मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है क्या। तो इस तरह की मैं देख रही हूँ कि ऑब्जर्व कर रहे हैं अब आप अपने दिमाग को, और जहाँ आपका दिमाग कुछ नेगेटिव बोल रहा है उसको आप शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। वो लिटरली काबिल की तारीफ है कि मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ गलत हिंदी बोली, काबिल तारीफ, ओके एनीवे। तो आप लिटरली वो शैडो को जीत रहे हैं, आप प्रोसेस में हैं, और आप बिल्कुल राइट हैं ग्रुप 2 कि आपका वो हार्वेस्ट सीजन, आपका वो कर्मा का जो रिवॉर्ड्स है वो आ रहा है।
लिटरली वो पैसों के लिए भी हो सकता है, मुझे करियर में यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रही है, मुझे यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट दिख रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मुझे तीनों चीज़ की कॉम्बिनेशन दिख रही है। इट्स लाइक 3 फोल्ड जो होती है नहीं है कि 3 फॉर्म में ब्लेसिंग्स आने, वो भी है अभी, वो भी है आपकी हार्वेस्टिंग में। तो इट्स 3 टाइम्स द ब्लेसिंग्स, मतलब कुछ 3 एस्पेक्ट या 3 इसमें आने वाला है रिवॉर्ड्स आपके, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। राइट, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और इस तरह से ही मुझे दिख रही है कि कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स जो मतलब जिस लिटरली जो आपको खुश करेगा, एक तरह की विश फुलफिलमेंट बोल लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो शैतानी ऊर्जा है अब आप इसे शांत करवा रहे हैं, ये डेविल इन द माइंड ना शांत हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप 2। इस पर अगर आप काम कर रहे हैं ना, अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इस पर अगर जीत पा ली ना आपने, तो आपने लिटरली जीत ली है अपनी दुनिया, इस लाइफ को आपने जीत लिया। क्योंकि जहाँ माइंड को आप काबू करना जानते हैं, जो इंसान जानता है किस तरह से दिमाग को काबू कर सकें, वो उसने जीत ली है पूरी दुनिया, क्योंकि दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और आप उस पर जीत पा रहे हैं, आपको इसीलिए रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, क्योंकि आप जीत रहे हैं। इट इज़ अ श्योर शॉट विक्ट्री ग्रुप 2, आई कैन राइट इट डाउन, जिस तरह से आपके कार्ड्स आए हैं। वेरी ब्यूटिफुल। इट इज़ आपका जो इंट्यूशन है वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ट्रस्ट ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको सिचुएशंस को थोड़े दूर से देखना है, मतलब ऑब्जर्व वाले ऊर्जा में रहना है। ऑब्जर्व कीजिए अपने दिमाग को ना, जो भी आपका दिमाग बोलने की कोशिश करना है तो ज़्यादा डूबना नहीं है, ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये क्या बोल रहा है, ये जो दिमाग है मेरा जो मुझे नेगेटिव बता रहा है, ये तो डेविल इन द माइंड है। ओके, तो ऑब्जर्व वाले एनर्जी में आपको रहना है। शैडो ऊर्जा आपकी हील हो रही है, उसको समय दीजिए, टाइम दीजिए, और खुद के साथ प्यार से रहिए ग्रुप 2। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम हील करते हैं, जब भी कोई इंसान अगर फिजिकल पेन से भी गुजर रहा है, आप उसको प्यार देते हैं। इनफैक्ट जो बच्चे होते हैं ना, वो बीमारी का बहाना बनाते हैं ताकि पेरेंट्स से उन्हें प्यार मिल सके, राइट। तो जब हम हील करते हैं तो हमें प्यार देना चाहिए। तो अभी आपको खुद को प्यार देना है ग्रुप 2। आप हील कर रहे हैं, आप जीत पा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज होता है ना कि ये शैडो है या लाइट है। लाइट आपको कभी फियर एनर्जी में नहीं रखेगा ग्रुप 2। आपका दिमाग यहाँ पे बोल रहा है नोटिस। नोटिस, मुझे वही नोटिस शब्द मिल रहा है मुझे, मतलब यही है, ऑब्जर्वर। ठीक है, नोट करते रहिए कि क्या आपका दिमाग बोलने की कोशिश कर रहा है। यस, तो यही है आपकी रीडिंग ग्रुप 2। डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट में आते हुए देख रही हूँ। हार्वेस्टिंग सीजन है आप लोगों के लिए, और आप बर्डन से उभर रहे हैं, मतलब एक लाइट सेल्फ में आ रहे हैं, लाइट सेल्फ को क्लेम कर रहे हैं कि अब लाइटनेस आ रही है आपके लाइफ में। मेहनत का फल है, कर्मा का रिवॉर्ड्स है यहाँ पे। ट्रस्ट रखिए, हार्वेस्टिंग सीजन है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप 2 यहाँ आने के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू यहाँ आने के लिए। तो जिन लोगों ने भी ये ऑल्डो कार्ड को चूज़ किया है, सरप्राइज आप लोगों के लिए ये भी कार्ड आया था। ओके, तो आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, मतलब आपका इंट्यूशन लिटरली, मैंने एक्चुअली एक मैसेज का ही की है ये रीडिंग, और इसीलिए बहुत शॉर्ट होगी, मतलब एज़ कम्पेयर्ड टू माई अदर रीडिंग्स। लेकिन आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आए थे तो मैंने रख लिया। पहले मैं निकाल रही थी लेकिन नहीं। तो आपका इंट्यूशन लिटरली आपसे बहुत बातें करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त ग्रुप 3। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये कार्ड देखते हैं जो नंबर 43 है, और ये नंबर 39 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 3, अगर ये दोनों कार्ड को मैं थोड़ा सा देखूं,
एक स्ट्रॉबेरी है, एक ऑल्डर है। तो स्ट्रॉबेरी तो ऑब्वियसली बाउंटी यानी कि अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका दिमाग आपका इंट्यूशन ये बोलने की कोशिश तो कर रहा है कि अबंडेंस है, एग्जिस्ट करता है। आपका इंट्यूशन बार बार आपसे ये बोलता रहता है कि तुम हार्वेस्ट करोगे, इन द सेंस जो भी तुमने एफर्ट्स किए हैं उसके रिवॉर्ड्स हैं। और ऑर्डर से मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि 2 मैसेजेस यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली कि ग्रोथ है, अबंडेंस है, आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम है आपके लाइफ में ग्रुप 3, मुझे ऐसा लग रहा है, जो बार बार आपको लगता है कि इतने टाइम से ये प्रॉब्लम है और ये जा ही नहीं पा रही। ओके, इसमें आप लोगों को आपका इंट्यूशन एक डिफरेंट अप्रोच लेने को बोल रहा है। जैसे आपने हमेशा उस सिचुएशन को देखा है, जैसे हमेशा डील किया है उस सिचुएशन को, वैसे नहीं डील करना है, आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है। एक डिफरेंट टैक्ट वर्ड यहाँ पे मिल रहा है। एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ कीजिए उस प्रॉब्लम के लिए। एक तरीका नहीं काम कर रहा है तो दूसरा तरीका अपनाइए। ये हो सकता है आपके किस लोगों के साथ हो, जहाँ पर आपको कुछ बताना हो लोगों को, या कोई इंसान को, किसी इंसान को, लेकिन वो समझ नहीं रहा है या लोग नहीं समझ पा रहे, तो वहाँ पर आपको बोलने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। इन द सेंस आपने हमेशा उस सिचुएशन को एक पर्सपेक्टिव से देखा है और बार बार आप उन लोगों को उसी पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका क्या नतीजा निकला कि उसका सल्यूशन नहीं निकला आप लोगों के पास, उसका सल्यूशन नहीं मिला आप लोगों को। तो यहाँ पर जो गाइड्स की आपके इंट्यूशन का जो बोलना है वो ये है कि अब चेंज करो तरीका। क्योंकि जैसे होता नहीं है कि अगर हमें सेम सल्यूशन चाहिए होता है तो हम उस प्रॉब्लम को बार बार एक ही तरह से अप्रोच करते हैं, लेकिन अगर सल्यूशन मिल ही नहीं रहा है तो हमें प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देखना पड़ेगा और एक नए तरीके से अप्रोच भी करना पड़ेगा। ओके, इस कार्ड से तो डेफिनेटली फ्रूट फॉर योर लेबर है। जो भी आपने हार्डवर्क दिखलाई है पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम से डील करते हुए, उसका डेफिनेटली एक अबंडेंस और आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है कि इसका रिवॉर्ड है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं एंड हो रही क्योंकि इसका कोई रीज़न है। इस प्रॉब्लम का एंड नहीं होना अभी तक कोई रीज़न है। वो रीज़न को आपको पहचानना है। इन द सेंस, क्या आप एक नए आइडिया से उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का नज़रिया बदल सकते हैं उस प्रॉब्लम को। क्या आप अपने वर्ड्स चेंज कर सकते हैं? अगर आप किसी से, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, अगर किसी से समझौता करना है, किसी से बात करना है, तो क्या आप एक नया तरीका ढूंढ सकते हैं? अगर ये आपके काम से रिलेटेड है, क्या आप एक नया तरीका ढूंढ सकते हैं? क्या आप एक नया प्रोडक्ट, नया सर्विस, अगर ये पर्टिकुलरली बिजनेस से है तो आप ऐसा मतलब एक नया प्रोडक्ट सोच सकते हैं दिमाग में। जो आप सोच रहे हैं, समझिए वो सेल नहीं हो रहा, जो आप सर्विस दे रहे हैं वो सेल नहीं हो रहा, तो क्या आप एक नई प्रोडक्ट या नई काइंड ऑफ सर्विस, मतलब उसी से रिलेटेड लॉन्च कर सकते हैं? या आप जो प्रमोशन कर रहे हैं उसका तरीका चेंज कर दीजिए। और यहाँ पर एक तरीका ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने टीम से भी सपोर्ट मांगिए, ग्रुप 3। ओके, यहाँ पर सपोर्ट मांगना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन द सेंस कि अगर कोई आपकी मदद कर सके उस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच की जाए, उस प्रॉब्लम को किस नज़रिए से आप देख सकते हैं, या वो नया आइडिया क्या हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है जो कि रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रही और काफ़ी टाइम से आप उस प्रॉब्लम में स्टक हैं।
अब गाइड्स और आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि अब इस प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। पुराना तरीका, पुरानी तरीके से चीज़ों को देखना आपके लिए सर्व नहीं कर रहा। कार्ड्स ऑलरेडी आपके लिए हैं, तो ये तो टैरो है, इसे हम देखेंगे अभी। ये आपके ओरेकल है, पेशेंस। ओके, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। नंबर 50, राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। देखिए कितना अच्छा कार्ड है। आपका इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है दैट यू हैव द स्ट्रेंथ, आपके पास स्ट्रेंथ है। नंबर 13, ओ फोक इन द रोड। तभी ये इतना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने का ना यू नो कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा आपको इस प्रॉब्लम का। और देखते हैं टैरो, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 2 क्वीन हैं यहाँ पर हमारे पास। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ रखो, यहाँ रखते हैं। पेज ऑफ कॉइन्स, वाओ, अबंडेंस ही अबंडेंस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स। अरे वाह, 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास 2 बारी है। इधर ही रखते हैं इसे। और है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ गॉड, ग्रुप 3, आप लोगों के पास तीनों क्वींस आ गई हैं। और हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसे ही रखते हैं इसे। आपके पास 3 क्वींस हैं, तीनों। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, ये तो बिल्कुल क्वीन कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस। ओके, थोड़ा सा इसे हम ऐसे करेंगे। सो ग्रुप 3, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है, पेशेंस है। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जाने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसका एक डिवाइन टाइमिंग है। इसका टाइम है एक, जब ये रिजॉल्व होगा। ओके, और उस पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। उस उस टाइमिंग पे आपको भरोसा रखना होता है। जैसे होता नहीं है कि कभी कभी हम बस बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऑब्वियसली कि कोई चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत टाइम हो गया उससे डील करते हुए, लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व्ड है। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सब्र रखो और कोशिश कीजिए कि आप अगर उस प्रॉब्लम को एक डिफरेंट अप्रोच से देख सकें। यहाँ पे राइनो स्पिरिट है जो कि स्ट्रेंथ देते हैं कि हम जो भी प्रॉब्लम है उसे ओवरकम कर पाए। यानी कि उसे, जैसे राइनोसरस को आपने देखा ही होगा, अगर सामने नहीं तो टीवी पे देखा होगा, कि उसके पास कितनी स्ट्रेंथ होती है। और वो जब जब अपने पावर यूज़ करता है तो कोई भी प्रॉब्लम हो वो गिर सकती है। कोई भी दीवार खड़ी हो, कोई भी बहुत मजबूत चीज़ हो सामने, वो हटा देता है राइनोसरस। तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश है कि ये बिलीव कीजिए कि आप में भी वो स्ट्रेंथ है कि आप वो ऑब्स्टिकल पार कर सकते हैं। मतलब रुकावट, आपका जो भी रुकावट है, आपका जो भी स्ट्रगल है, उसे आप पास कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगाने के लिए आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास 2 बार ये एनर्जी आई है। मतलब आप ना अपनी अबंडेंस वाली एनर्जी में जा रहे हैं। और अबंडेंस के साथ साथ मुझे इंडिपेंडेंस वर्ड मिल रहा है, एक इंडिपेंडेंट वर्ड, शब्द। किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये मैं थोड़ा तरीका चेंज करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप लोगों को मैंने बोला इससे कि टीम वर्क आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और यहाँ पर इंडिपेंडेंस की भी ऊर्जा है। तो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का इंट्यूशन ना यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 पाथ पर है। इट्स लाइक
कंफ्यूज्ड है कि कौन सा टैक्टिक्स या कौन सा तरीका काम करेगा। ओके, यहाँ पर आपका जो इंट्यूशन है या आपके जो गाइड्स है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पहले इंडिपेंडेंस को क्लेम कीजिए। आपने जहाँ अब खुद पर भरोसा रख लिया कि मैं ये कर पाऊँगा, ये राइनोसरस वाली जो स्पिरिट है कि मैं इस ऑब्स्टिकल को, मैं इस रुकावट को हटा पाऊँगा, आपने जहाँ आपकी स्पिरिट में वो करेज आ गया, वो हिम्मत आ गई, प्रॉब्लम और सल्यूशंस खुद ब खुद आपके सामने आएंगे। आपको सोचने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कि और क्या अप्रोच यूज़ करूं। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यू आइडिया है। मैं आई गेस यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स भी था, राइट। मतलब आपके पास 2 पेजेस हैं और 3 क्वींस हैं। वाओ, अमेजिंग। किसी कोई आइडिया, कोई तरीका, कोई नया अप्रोच आप लोगों को इस क्वीन वाली कॉन्शियसनेस में लेकर आएगा। मतलब लिटरली पेज से, मतलब एक बच्चे वाली जो ऊर्जा होती है ना, चाइल्डिश वाली, उससे एक मैच्योर वाली एनर्जी में लेकर आएगा। तो आपको, मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। ग्रुप 3 डेफिनेटली, चाहे वो वेल्थ क्रिएट करने का हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो। अगर आपको लग रहा है काम में कोई तरीका काम नहीं कर रहा, मेरा जॉब मेरी जो जॉब है वो सही नहीं चल रही, या जो भी, उसमें ना आपको बोला जा रहा है कि एक नए अप्रोच को आपको लाना पड़ेगा। उस जॉब को देखने का तरीका, उस करियर फील्ड को देखने का तरीका, या फिर कुछ नया सीखिए आप। अगर आपको लग रहा है कि आपको वो जॉब सूट नहीं कर रहा और काफ़ी टाइम से आप स्टक हैं उस जॉब में, तो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ जॉब का। ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो उस जॉब, तो आप एक कुछ नया स्किल सीखिए जो आपको जॉब चेंज करने में मदद करे। कि आप थोड़ा सा अपना स्किल बढ़ाएंगे ना, तो एक अच्छी जॉब आप पा पाएंगे। सिंपल। और यहाँ पर जैसे जॉब की नहीं हो, रिलेशनशिप की हो, तो यहाँ पर एक डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीके से उस रिलेशनशिप को आपको हैंडल करना है। जैसे होता नहीं है कि मुझे यहाँ पर जिस तरह की ऊर्जा आ रही है, जैसे आप ना एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं किसी को, वो पर्सन जो है वो इरिटेट हो जाता है कि यही चीज़ बार 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 बोली जा रही है, और वो दूसरा पर्सन है वो करेगा नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि इसके पास तो यही है बोलने के लिए, ये तो यही बोलेगा दूसरा इंसान। तो आई गेस यहाँ पर इसीलिए आपका जो इंट्यूशन है बार बार बोला जा रहा है कि एक नए तरीके से अप्रोच करो, और ज़्यादा पुश नहीं करना है। जैसे आप किसी को किसी काम के लिए पुश करा रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, ज़्यादा पुश नहीं करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपने नया आइडिया सोचा और उस नए आइडिया को ही आप बार बार रिपीट कर रहे हैं फिर से, तो फिर से वो रेपिटेशन हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो इट्स बेटर कि आप इस तरह से उससे डील करें। जैसे एक बार आपने कोई नई अप्रोच ट्राई करी, और अगर वो काम कर गया तो ब्यूटीफुल, और अगर वो भी नहीं काम किया तो क्या आपके जो गाइड्स है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको मतलब पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस इंसान को। और साथ साथ जो जॉब वॉब से परेशान है, वेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, तो यहाँ पर आपका इंट्यूशन ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि अबंडेंस आपके लिए आ रही है। विद द स्ट्रॉबेरी भी आपके लिए था, डेफिनेटली ग्रोथ है यहाँ पर, और सल्यूशन है, हीलिंग है प्रॉब्लम की, या आपका और मनी का जो रिश्ता है उसकी भी हीलिंग देख रही हूँ मैं।
यहाँ पर ना एक तरह से बोला जा रहा है ग्रुप 3 कि विजडम को ना नॉलेज में बदलो। आप लोगों के पास विजडम बहुत है, लेकिन उसको थोड़ा सा नॉलेज में बदलना है, मतलब उसको ना डेली लाइफ में यूज़ करने आना चाहिए आप लोगों को। There is a different way of approaching a same problem. मतलब अलग अलग तरीका है, अलग अलग पर्सपेक्टिव है उस प्रॉब्लम को, जो भी आपके लाइफ में अभी चल रही है, अप्रोच करने का। यहाँ पर अगर आप देखें 3 क्वींस मैंने पहले ही बोला था, और तीनों अलग अलग हैं, यू नो, कप्स, इमोशंस, पेंटिकल्स, मनी कॉन्शियसनेस, स्टेबिलिटी, और स्वर्ड्स जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको दिमाग की ज़रूरत होती है। तो आई गेस ये तीनों को मिलाकर आपको एक वैसा क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये तीनों कॉन्शियसनेस आप में एग्जिस्ट करती है ग्रुप 3। आपका इंट्यूशन बोल रहा है और आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि तीनों चीज़ें, मतलब आप स्टेबिलिटी भी क्लेम कर सकते हैं, आप इमोशनल ग्रोथ, आप इमोशनली मैच्योर्ड इंसान हैं, आप स्टेबल इंसान हैं, ओके, और आप लोग कम्युनिकेशन में भी अच्छे हैं, ओके। तो ये तीनों को थोड़ा सा मिलाकर आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा तीखे हो रहे हैं, तीखे आई मीन द वे यू स्पीक, किसी से आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बात कर रहे हैं, किसी से आपको समझिए काम करवाना है और आप लोग बहुत थोड़ा हार्शली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि अपना इमोशंस और फीलिंग्स का भी यूज़ करो विद द क्वीन ऑफ कप्स। अपनी स्टेबिलिटी को भी ध्यान रखो कि क्या मैं जब इससे इस तरह से बात करूँगा, क्या वो काम होगा। द क्वेश्चन इज, आप सल्यूशन क्या चाह रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। प्रॉब्लम पे एक्चुअली फोकस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सल्यूशन क्या चाहिए आपको। एक बच्चे को जिस तरह से काम करवाते हैं ना, कि इससे कैसे काम करवाना है, तो एक माँ को पता होता है कि इससे क्या बोलूँगी कि ये काम कर देगा। ऑब्वियसली यहाँ पे बच्चा, मुझे पता नहीं, हो सकता है इन्वॉल्व्ड हो कोई, बच्चों की यहाँ पर किसी को फिक्र हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फिनेंशियल इसमें आपको तीनों तरह से अप्रोच करना है। समझिए, आप जॉब को या आप करियर को बहुत प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि मुझे तो इससे पैसे कमाने हैं, मुझे तो इससे पैसे सबको कमाने होते हैं ऑब्वियसली, करियर से, प्रोफेशनल लाइफ से, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा दिल भी लगाना पड़ता है, लॉयल्टी भी देनी पड़ती है अपनी, इज़न्ट इट। हमें ईमानदारी के साथ, इमोशंस के साथ उस काम को करना पड़ता है, तभी हम कुछ उसमें एक ग्रोथ पा पाते हैं। और अगर आप दिल नहीं लगाकर काम करते हैं, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम को करते हैं, तो शायद वो स्टेबिलिटी ज़्यादातर दिन तक एग्जिस्ट ना करे, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए तीनों क्वींस आई हैं आपके लिए, कि आपको इन तीनों का मिक्सचर यूज़ करना पड़ेगा। इमोशंस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड वर्डिंग्स, मतलब कम्युनिकेशन। ये तीनों को जब आप मिक्स करके काम करने की, वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो तब आपके पास वो रिजल्ट है। नया आइडिया आपके लिए यही है, क्योंकि मुझे इसमें आंसर भी शायद दिख गया। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, एक नई पर्सपेक्टिव, नया अप्रोच सोचिए। साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी यहाँ पर, अगर ये रिलेशनशिप इशू है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में खुश रहना सीखिए। अगर ये किसी से डील करने का इशू है, तो सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम के बारे में इतना मत सोचिए और अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम कीजिए। मतलब मैं अगर अकेला भी रहूं तो खुश हूं, अकेला भी मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं, मुझे 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला भी कर सकता हूं। एक ट्रस्ट होता है ना, करेज होता है कि मैं ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता हूं अकेला ही।
तो वो उस तरह का ट्रस्ट भी डेवलप करने के लिए आपको बोली जा रही है। और ध्यान रखिए कि ये तीनों अप्रोच, ओके, आई मीन जब भी आपको ये प्रॉब्लम को अप्रोच करना पड़े, पहले वाले जो टैक्टिक्स है आपकी वो काम नहीं करेगी। अलग अलग तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए मिक्सचर है यहाँ पर, अलग अलग तरीका। समझिए आप हमेशा इमोशनली डील करते आए हैं, तो अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी डील करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या शब्द मैं यूज़ करूं कि थोड़ा सा ये काम करे, जो भी सल्यूशन है या जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा हटे। क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली गाइड्स आपकी मदद कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से निकलने में। सल्यूशन एग्जिस्ट करता है ग्रुप 3। अगर आपको लग रहा है इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉब्लम आती है तो हमेशा उसका हल भी साथ लेकर आती है। और आपके लिए हल ये है कि सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ज़्यादा नहीं सोचना है, डिवाइन टाइमिंग एट प्ले है, इसीलिए इतने टाइम से रिजॉल्व नहीं हो रही। इसमें आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, ओके, कुछ सीखना है। सीखना क्या है? जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अलग अलग तरीका अपनाकर। ओके, और देखिए कौन सा तरीका काम कर गया। दैट्स द मैजिक, वो वही मैजिक एग्जिस्ट करता है। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है या कुछ ऐसे से रिगार्डिंग है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लोगों पर, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। ओके, खुद पर मतलब डिपेंड कीजिए ज़्यादा। एक खुद की एनर्जी में जो कंफर्टेबल होना होता है ना, अगर आपको बहुत अकेलापन भी लग रहा है तो आप खुद की एनर्जी में कंफर्टेबल होइए, तभी आपको फ्रेंड्स भी अट्रैक्ट करेंगे, आप तभी लोग भी आप अट्रैक्ट करेंगे। अभी तक आप कंफर्टेबल नहीं थे, अब आपने नया तरीका ढूंढा कि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंफर्टेबल फील करूं अपनी ही एनर्जी में। कोई नया आप पैशन फॉलो करने लगो, कुछ नया क्रिएट करने लगो, कुछ नया सीखने लगो, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे सीख भी है। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको कुछ सिखाने आई है, अगर इतने टाइम से है तो आप क्या सीख रहे हैं उससे, क्वेश्चन ये है आपका। अगर इतने टाइम से कुछ आपको सिखा रही है, यहाँ पर आपके लिए आया भी था कि विजडम को नॉलेज में बदलिए, क्या सीख रहे हैं आप उस प्रॉब्लम से, क्योंकि सीख छिपी है इसमें। पर्सपेक्टिव की, आपका देखने का तरीका, नज़रिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से आप लेते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या आप खुद पे इतना विश्वास रखते हैं कि आप वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन एग्जिस्ट करता है और ये आप ही के सोचने के तरीके में। ओके, सो दैट्स इट ग्रुप 3। आई होप कुछ मदद मिली हो आपको इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। अबंडेंस इज कमिंग, बिलीव इन इट। आपके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं अबंडेंस के। ये स्ट्रॉबेरी आपके लिए सरप्राइज था, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सरप्राइज है आपके लिए ग्रुप 3। जैसे स्पिरिट ने, मतलब मैंने इसे छिपा कर रखा आप लोगों से, वैसे ही यूनिवर्स भी कुछ छिपा कर रख रही है आप लोगों से। हो सकता है इसे आप जब लर्न कर लें, इस लेसन को, मैंने जो बोला सीख है, जैसे ही आप सीखे वैसे ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। आपने कुछ किया भी नहीं, आपने बस सीख लिया, ठीक है मैं अपने एनर्जी में कंफर्टेबल हूँ। कोई भी सीख, और प्रॉब्लम यू रिजॉल्व हो गई। और यही आपका सरप्राइज हो कि ये सीखना था। वाओ, ओके, तो प्रॉब्लम भी ऐसे ही सरप्राइज की तरह चली जाएगी, हट जाएगी और रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 4। तो जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज किया है, ये है सिट्रस नंबर 45। सिट्रस यानी कि नींबू। ओके, तो नींबू
हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, राइट। इस कार्ड का ये मतलब है, और आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ भी किया है, तो सबसे पहला पॉइंट आई गेस, नॉट आई गेस बट आई एम फॉर श्योर कि आपका इंट्यूशन जो कहने की कोशिश कर रहा है वो है एम्पावरमेंट, मैस्कुलिन एनर्जी। येलो भी है यहाँ पे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 4 यहाँ पर आपके इंट्यूशन की जो गाइडेंस मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि आप में ना बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है अगर मैं सही बताऊँ तो। और अभी इस वक्त स्पेशली ये पावर का ना यूज़ है आपके लाइफ में। मतलब आपको इस पावर में फोर्स किया जा रहा है या पुश किया जा रहा है अपने पावर में आने के लिए, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय के दौरान ये पावर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके लाइफ में, ओके। और बहुत लोग यहाँ पर ना एक स्टक वाले फॉर्म में भी खुद को महसूस कर रहे होंगे, एक लिम्बो स्टेट जो होता है कि क्या करना है, या फिर ये चूज़ करूँ वो चूज़ करूँ, बैक एंड फोर्थ दिमाग में, आगे पीछे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे स्टक भी महसूस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक तरह का गाइडेंस मिल रही है, आई मीन आपका इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहा है। एक तो मैंने बोला ही आपको कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को क्लेम करें, अपनी पावर में आएँ। साथ साथ यहाँ पर ना, जैसे अगर आप देखते हो या आप घर में यूज़ भी करते हो, इंडिया में ही दरवाजे पर टांगा जाता है ये नींबू मिर्च, ताकि घर प्रोटेक्टेड रहे, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है ग्रुप 4 अपने गाइड्स के तरफ से। अगर आपको कोई रिस्क लेना है, कोई एक्शन लेना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि स्टेप ले लीजिए। आपका ना ये लिम्बो स्टेट जो है ना वो चला जाएगा कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पर आप किसी और के ऊपर किसी और के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं कि अगर मुझे उसका सपोर्ट मिल जाए या इन लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो शायद मैं कर पाऊँ, तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश है कि आपको इस वक्त इतनी पावर है आप में ग्रुप 4 कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये मत समझिए कि आपको सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके गाइड्स आपके स्पिरिचुअल रेम में बहुत सपोर्टर्स हैं। फिजिकल रेम में हो सकता है ना दिखे आपको अभी, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअल हमें दिखते नहीं है ना ये बीइंग्स, ये गाइड्स, तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं या फिर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को इस तरह से भी लग रहा हो कि वो स्टक फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, कुछ और लोग डिसीजन नहीं ले रहे, या कोई और मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं ये काम आगे नहीं बढ़ा पा रहा या डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो अगर वो भी स्टेट है तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप रिस्क लीजिए, आप शुरू कीजिए काम, क्योंकि डिवाइन यानी कि स्पिरिचुअल सपोर्टर्स आपके साथ हैं। अगर आपको फिजिकल में सपोर्ट ना भी मिले तब भी ये पावर जो आपको मिल रही है ना, ये आपके खुद के अंदर से आ रही है। ये मैस्कुलिन एनर्जी आपकी शाइन करने को मांग रही है ग्रुप 4, आपकी पावर। तो स्टक फील करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका इंट्यूशन बोलने की बार बार यही कोशिश करता है कि अपनी पावर में आऊं, ओके। लेट अस सी आपके ये आपका टैरो है और ये आपके कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं। नंबर 44 पैंथर स्पिरिट, वाओ, रिक्लेम योर पावर। यस, ये तो यहाँ पे येलो और ये देखकर ही मुझे समझ आ गया था, ये कार्ड ही होता है एम्पावरमेंट का। आपके लिए पैंथर स्पिरिट है नंबर 44, और 44 इज़ द एंजलिक नंबर, जहाँ पर आपको बोला जाता है कि एंजल्स आर वर्किंग विथ यू। दैट मीन्स ग्रुप 4 एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं इस वक्त, और उन्हीं की तरफ से ये पुश मिल रही है आपको, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, कि अपनी पावर को पहचानो। यांग, ओ माय गॉड,
ग्रुप 4, ये रीडिंग बहुत ही क्लियर हो गई, बहुत ही साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन। यांग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी को क्लेम करना। नंबर 1, loneliness. I know that I am never alone. Wow, this is amazing. ये तो ऐसा लगा मुझे बस एक ही कार्ड से ये सारे मैसेजेस मिल गए हों, और ये बस आपके एक तरह का ना सपोर्ट है। जो मैं आपको बोल रही थी ना, मुझे इस तरह से भी सपोर्ट दिख रहा है ग्रुप 4। मैं आपको जो यहाँ बता रही थी, ये जो मैसेजेस हैं उसको जस्ट कंफर्म करने के लिए आए हैं। दैट मीन्स आप जानते हैं कि आपके खुद के अंदर पावर है। ये जो रीडिंग है, क्योंकि ये इंट्यूशन की तरफ से ना आपको ऑलरेडी मैसेजेस मिल रहे हैं, ये जो मैं दे रही हूँ, ये कंफर्मेशन रीडिंग है आपके लिए, जैसे मेरे लिए है। यही कार्ड से ये सारे मैसेजेस और ये कार्ड्स का दोबारा आना, इट्स लाइक इट्स जस्ट कंफर्मेशन। तो आपके लिए कंफर्मेशन रीडिंग होगी बहुत लोगों के लिए। लेट अस सी आपका टैरो क्या बोलता है। वर्ल्ड, नंबर 21, वाओ, नंबर 11, जस्टिस, जो तो मेजर, वाओ, मेजर आर्काना। क्या ग्रुप 4, नंबर 1 अगेन, मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए शायद इस डेक से ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स ना, अरे ये देखिए दूसरा डेक है ये, और इससे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत कंफर्मेशन रीडिंग है आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स फिर से है ये मैसेज को। मैजिशियन फिर से है, अमेजिंग, और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यानी यहाँ पर बहुत लोगों को ना समझ आ रहा है ऑलरेडी कि उनका इंट्यूशन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, और ये बहुत लोगों के लिए कंफर्मेशन रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार काफ़ी कार्ड्स रिपीट हुए हैं यहाँ पे, और ये तो बिल्कुल ही रिपीट हो गया है जो ये मैसेज मैं देना चाह रही थी आपको। तो सबसे पहली बात, आप प्रोटेक्टेड हैं, यू आर सराउंडेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम। अगर आपको कभी लगता है ग्रुप 4 के आप अकेले हैं, देखिए डिफरेंस होता है जब हम लोनली फील करते हैं और जब हमको अकेला छोड़ दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के साथ, मतलब कोई आपके साथ है नहीं रूम में, तब हम बोलते हैं कि हम अकेले हैं, या घर पे नहीं है कोई और हम बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ। लेकिन लोगों के होते हुए आप अगर अकेला फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको ना खुद से भी एक रिश्ता बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये जो मोमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल घर पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको ना, या आप फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हैं और आपको फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं और ये आपको लग रहा है कि यू सराउंडेड बाय पीपल, लोग आपके आसपास हैं, लेकिन फिर भी कोई आपके आसपास नहीं है। इन द सेंस आप अकेले हैं। और वो चीज़ ना हमें बताने की कोशिश करती है कि खुद से हमें एक रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ हमें फोर्स करती है कि हमें खुद के साथ एक रिश्ता बनाएं। क्योंकि जब हम खुद के साथ जब एक पॉजिटिव रिश्ता, एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों के साथ भी एक पॉजिटिव रिश्ता बना पाते हैं। खुद के साथ पॉजिटिव रिश्ते का ये मतलब नहीं है कि जब आप अकेले हैं तो आप नेट सर्फ कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किसी को कॉल कर लिया। नो 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 नो, खुद के टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि आप जस्ट बैठे हैं और कुछ नहीं देख रहे आप, फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ नहीं, फ़ोन और मोबाइल एक ही हुआ, सॉरी। तो ये आप अकेले हैं, लेकिन आपको फिर भी अच्छा लग रहा है, मतलब यू आर नॉट फीलिंग अलोन। और यहाँ पर आपके गाइड्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको लगता भी है ना कि आप अकेले हैं, तो अकेले उस वक्त होते नहीं हैं, आपकी आत्मा साथ होती है, आपके अराउंड आपके गाइड्स आपके साथ होते हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक कंप्लीशन विद दिस वर्ल्ड कार्ड, और ब्यूटिफुल कंप्लीशन। ओके, ब्यूटिफुल एंडिंग। कुछ आपने कुछ लेसन्स कंप्लीट किए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। कुछ लेसन्स कंप्लीट किए हैं ग्रुप 4 अपने सोल के, और आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि यू हैव कंप्लीटेड इट इन ब्यूटिफुली, और आपको भी लग रहा है, क्योंकि ये कंफर्मेशन रीडिंग है,
तो आपको भी ये फील हो रहा होगा कि मैंने ये लेसन्स को या मैंने ये चैप्टर को क्लोज किया है और अच्छे से किया है. आई हैव फॉट फॉर इट विथ 2 9 ऑफ वंस हियर. 2 9 ऑफ वंस है यहाँ पे. यू हैव लिटरली फॉट. ये जो कार्ड्स मुझे बतला रहे हैं, आपका इंट्यूशन बतला रहा है कि आप डिटर्मिनेशन कभी नहीं खोया आपने खुद के लिए ना. एक होता नहीं है कि डिटर्मिन्ड रहे आप कि मैं इस पीरियड से जो भी चैप्टर आपके लाइफ में आया था जो कि पेनफुल था या स्ट्रगल से भरा हुआ था, आपने उस चैलेंज को अपनाया है. और विथ 2 9 ऑफ वॉन्ड्स इट वॉज नॉट ईजी नहीं था आपने, लेकिन फाइट किया उसके साथ. ओके. और यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि हाँ, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी एक 10 ऑफ वॉन्ड्स की जिस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, ये एक पेड़ है और इसके रूट्स है, तो मुझे ये फैमिली की बहुत वाइब्स दे रहा है. और ये भी 9 ऑफ वॉन्ड्स भी. और अगर आप इसे कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो लड़की है उसने एक टॉय को पकड़ा हुआ है बहुत क्लोज अपने दिल के. और ये जो टॉय है मुझे आपका इनर चाइल्ड एक तरह से इसका चाइल्ड लग रहा है. तो मुझे इनर सेल्फ और इनर चाइल्ड की वाइब आ रही है यहाँ पे. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना ग्रुप 4, ये जो आपके लेसन्स थे ना, ये आपका मेजर लेसन यही था ऑफ रिक्लेमिंग योर पावर, क्योंकि आपके ओरेकल में यही मेन मैसेज है. आपका मेन कार्ड ही ये था कि आपको अपनी पावर में आना था. और ये स्ट्रगल्स, ये आपने डिटर्मिनेशन और ये सब आपको इस चीज़ ने आपको दिखाई कि मैं फाइट कर सकता हूँ. मैं चैलेंजेस को पोटेंशियली मैं चैलेंजेस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ. मेरा मतलब था कि मैं मेरे अंदर पोटेंशियल है चैलेंजेस को फाइट करने का, वहाँ से निकलने का. और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के इनर चाइल्ड से ये बचपन से ही ये था. मतलब एक तरह का होता नहीं है कि सेल्फ एस्टीम खो देना बचपन में ही, और वो बार बार इसीलिए चैलेंजेस मिलती रही कि आपको आपका जो पावर है वो रियलाइज़ हो, क्योंकि वो आपने बचपन में ही कहीं खो दी. क्योंकि जिस तरह से ये लड़की प्रोटेक्ट कर रही है अपने इनर चाइल्ड को, आपने खुद के इनर चाइल्ड को अब इस वक्त आप खुद को सेव करना भी सीख रहे हैं. ग्रुप 4, आप खुद को, अपने इनर सेल्फ को सेव करना सीख रहे हैं. और सेव करना सीखा भी है आपने. ये स्ट्रगल्स, ये पेन्स, इसने ना आपके आपके इनर सेल्फ को किस तरह से सेव किया जाए. क्योंकि आप हो सकता है बहुत गिविंग रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, क्लोज्ड वंस के साथ, जो भी आपके रिलेशनशिप्स रहे हों, क्लोज रिलेशनशिप्स, उसमें हो सकता है आप बहुत गिविंग रहे हो और हमेशा खुद को एक तरह का सैक्रिफाइस किया हो आपने इस ऊर्जा से. देखिए यही वाइब्स मिल रही है कि कोई सैक्रिफाइस कर रहा है खुद को दूसरों की भलाई के लिए. और ये आपका टेंडेंसी रहा है और ये आपने की है अपने पिछले चैप्टर, पिछले फेज ऑफ लाइफ में. तो आपका इंट्यूशन यहाँ पर आपको बार बार बोल रहा है कि अब खड़े रहो खुद के लिए, क्योंकि आपके पास 2 बार मैजिशियन है. आपको समझ में आता है मैजिशियन की पावर क्या होती है. मैजिशियन जो मैजिक क्रिएट कर सकता है, जो कि क्रिएटर है अपने लाइफ का, इससे दो बारी है. इट्स टाइम फॉर यू. आपका इंट्यूशन फोर्स कर रहा है टू राइट अ न्यू स्टोरी, एक नई कहानी लिखने खुद के बारे में. जो आप खुद को बतलाते रहे हैं ना शुरुआत से कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से रही है कि जहाँ पे मैं सैक्रिफाइस करता आया हूँ लोगों के वजह से अपनी ज़िंदगी को जीता नहीं, मैं जी नहीं पाया अच्छे से. मैंने दूसरों पे बहुत ध्यान दिया या दूसरों के लिए बहुत किया, सेल्फ एस्टीम खोया मैंने, लेकिन फिर भी मैं फाइट करता रहा, फिर भी मैं डिटर्मिन्ड रहा कि ठीक है ये चैलेंजेस हैं, मैं इससे निकल जाऊंगा. अब जो नई स्टोरी आप लिखेंगे वो होगी आप जो क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में. ग्रुप 4, व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट. इट्स लाइक कि ये जो मैजिशियन है, इसकी ऊर्जा, ये लिख रहा है अपनी नई स्टोरी. ये अपनी स्टोरी क्रिएट करना जानता है, ये लाइफ को क्रिएट करना जानता है. और इसे पता है कि मैं जब लिखूंगा, जब इसे एग्जिस्टेंस में बोलूँगा, तो मेरी लाइफ क्रिएट होगी.
और जब मैं जीऊँगा अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में, क्योंकि ये जो आप पहले की लाइफ जीते आए हैं वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं था, मतलब आपका रियल सेल्फ नहीं था। अब आपका रियल सेल्फ जाग रहा है ग्रुप 4। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी मच रिक्वायर्ड, बहुत रिक्वायरमेंट थी ताकि ये बैलेंस आ पाए जस्टिस से, ये बैलेंस आ पाए गिव एंड टेक में, कि आप खुद को भी उतना ही दें जितना दूसरों को दे रहे हैं, और दूसरे भी, आप वही रिलेशनशिप्स डिजर्व भी करते हैं जहाँ पर आपको भी वो उतना मिले, उतनी इज्जत मिले, उतना प्यार मिले जितना आप देते हैं। यू डिजर्व, यहाँ पे बोला जा रहा है, आपके गाइड्स बोल रहे हैं, यू डिजर्व ऑल द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स, यू डिजर्व, आप वर्दी हैं। और यू आर लिटरली क्रिएटिंग योर न्यू लाइफ ग्रुप 4। ये जो मैं आपको बोल रही थी ना, लिम्बो स्टेट में कि पीछे जाऊं या आगे जाऊं, और यहाँ पर आपकी जो एडवाइस है वो है आगे जाइए। पीछे की जिंदगी चली गई, आप पीछे मुड़कर मत देखिए कि मैं पहले तो यार इस तरह से था और इस तरह से मैंने सिचुएशन को हैंडल की। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी पावर में हूं अभी और अब मैं स्टैंड लूंगा, तो अब पीछे मत मुड़कर देखिएगा कि मैंने पहले सही किया था ना, पहले सैक्रिफाइस किया था। आपको लगता है कि आपने खुद के लिए सही किया, हो सकता है आपको लगता हो कि आपने दूसरे के लिए सही किया, दूसरे की मांग पूरी की, दूसरों के लिए जी आपने ज़िंदगी। क्या आपने खुद के लिए आप जिंदा रहे हैं? अभी की जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो इंट्यूशन है, वो आपसे मांग रहा है। आपका इनर चाइल्ड जीना चाह रहा है, आपका इनर सेल्फ जीना चाह रहा है, उसको जिंदा कीजिए, उससे प्यार दीजिए, उससे पावर में लेकर आइए। अब स्टैंड लीजिए ग्रुप 4। पीछे देखने, मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपने किया, जो नहीं किया, ठीक है, एक लर्निंग होती है कि उससे हमने सीखा, लेकिन अब आप सीख चुके हैं विद दिस कंप्लीशन, और आपने यही सीखा है कि अब मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूं जैसा मैं चाहूं, बैलेंस में लेकर आ सकता हूं, और वो रिश्तों में आ सकता हूं, वो काम पा सकता हूं जिसका मैं जिसके काबिल हूं, क्योंकि आपकी काबिलियत तो यहां पे शाइन कर रही है ग्रुप 4। इस नींबू में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि बीच में मुझे ऐसा याद आ रहा है कि बीच में नींबू कितना महंगा हो गया था, इज़न्ट इट? वो महंगाई ये कोविड के समय, और अभी भी बीच में कभी हुआ था, क्योंकि ये कोविड में और ये एक बेसिक न्यूट्रिएंट है जिसे ऐड करके ये डेली लाइफ में इस तरह से यूज़ होता है कि अगर विटामिन सी पाया जाता है इसमें, और इस भरा पड़ा है न्यूट्रिएंट से, लेकिन इसे अपनी अहमियत तो पता होनी चाहिए, इसीलिए तो बीच में ये महंगा भी हुआ। मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा किडिश वे में बतला रही हूँ, लेकिन यस, ये थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि यहाँ पर आप इन्वॉल्व्ड हैं। ओके, तो राइट, यहाँ पर जो बेसिक मैसेज है, जो एक मैसेज आपको आपका इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहा है, इज क्लेमिंग योर पावर। अकेले नहीं हैं आप, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम इस पावर को क्लेम करने में आपकी मदद कर रही है। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्टैंड लीजिए खुद की, जैसे आप दूसरों की लेते हैं अब खुद की लीजिए। राइट द न्यू स्टोरी, लिखिए उस न्यू स्टोरी को जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उससे में ऊर्जा भरिए, पॉजिटिव विजुअलाइज कीजिए उस स्टोरी को, और बैक फोर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार पीछे पीछे आगे आगे पीछे आगे पीछे नहीं होने की ज़रूरत है। अब आप सीख चुके हैं, यू हैव लर्नड, नो सैक्रिफाइस नाउ ग्रुप 4। अब नहीं होगा सैक्रिफाइस, अब खुद के लिए स्टैंड लेना,
खुद की पावर में आना। आप जब खुद की पावर में आएंगे ना तो आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे खुद की पावर में आने का। ओके, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं। नहीं, आप जैसे दूसरों की स्टैंड लेते हैं तो उस वक्त क्या आप गलत करते हैं? नहीं ना, उस वक्त तो आप बोलते होंगे कि मैं तो जस्टिस कर रहा हूं। तो खुद के साथ भी तो जस्टिस, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की तरफ है, फिर ही तो हम किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। यहाँ पे ड्रेन बोल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्रेन आउट भी हो रहा होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हुई है इसमें। अब वापस, ओके, ऑलराइट, ग्रुप 4, यही मेन मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं और लिटरली एक नई स्टोरी लिखी जा रही है जो आप लिख रहे हैं। आप, यू, विद द हेल्प ऑफ योर स्पिरिचुअल टीम। आपके हेल्पर्स है डिवाइन ड्रीम में, डेफिनेटली अपने आप को अकेला मत समझिए। ये इन्फिनिटी साइन सिंबल वही बतलाता है ना, साइकिल कंप्लीशन और गॉड्स प्रोटेक्शन, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था, ये नींबू में, इज विथ यू, डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू। तो खुद का जब स्टैंड ले रहे हैं ना, जब आप कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रगल्स इसीलिए मिले थे, आप जब कॉन्फिडेंट बनिएगा ना, आप जब अपनी पावर में आइएगा तो एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेसेस। You have the power. Live in your power. Okay? That's it, group 4. यही मैसेज है आप लोगों के लिए. Thank you so much for being here. I'm sending you lots of love and light. Thank you.